गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि जब इनकी पार्टी के नेता जाते हैं तो आप कहते हैं नकली हिंदू है, आपकी पार्टी के नेता जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम सच्चे हिंदू हैं। ये भेदभाव तो आप ही करते हैं गौरव भाटिया। अदिति जी देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को। मैंने जो सवाल पूछे थे उसका उत्तर नहीं मिला और ये हमारी कमियां बताने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा अदिति जी, 27 साल जनता बार बार हमें आशीर्वाद क्यों दे रही है? 6 चुनाव जितवाए, हमने ठीक काम किया होगा तभी तो आशीर्वाद दे रही है। और इतिहास रचेंगे, 7वीं बार भी हम ही जीतेंगे, 2/3 सीटों से ज्यादा आएंगी हमारी। लेकिन आप जब प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हैं औकात दिखा देंगे और उस मधुसूदन मिस्त्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जनता ये पूछती है क्या यही मुद्दा लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, देखिए देश कैसे बदला है। गुजराती व्यक्ति बहुत देश से लगाव रखता है। हम सबने देखा बाटला हाउस, आतंकवाद चरम सीमा पर था जब कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया गांधी को पता चला आतंकवादी मारे गए हैं, उनकी आंख में आंसू इसलिए नहीं आए कि एक पुलिस ऑफिसर की शहादत हुई है, उनकी आंख में आंसू इसलिए आ गए थे क्योंकि आतंकवादी मारे गए जो मुसलमान थे। ये सलमान खुर्शीद ने खुद कहा। और फर्क ये आया कि आज आतंकवादी थर थर कांपते हैं। तस्वीर अतुल जी दिखा रहे थे, एक तस्वीर मैं दिखाता हूं। ये तस्वीर किसकी है? यासीन मलिक, आतंकवादी एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारता है। देखिए प्रधानमंत्री जी के साथ हाथ मिला के कश्मीर की नीति बनवाता था, आज ये कहां है? ये सजा याफ्ता है, जेल की सलाखों के पीछे है। यही फर्क श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया और इसीलिए जनता आशीर्वाद देती है। दूसरी बात, जब हरीश रावत जी जुड़ेंगे तो मैं केवल उनसे दोबारा ये बात पूछना चाहूंगा, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए औकात शब्द का इस्तेमाल करना, चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, नीच व्यक्ति, मौत का सौदागर, खून की दलाली, बिच्छू, ये किस तरह के अब शब्द है? ये दिखाता है इनका मानसिक दिवालियापन। ठीक है गौरव भाटिया, जवाब ले लीजिए अतुल लौंडे से, उसके बाद में फरहान साहब और राजेश ठाकर का एक कमेंट लूंगी। प्लीज गौरव, मैंने आपको बहुत वक्त दिया है। तोड़ो यात्रा में ठीक, मैं आगे आपको वक्त दूंगी गौरव भाटिया। लग जाते हैं, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है? ठीक है अतुल लौंडे जी, यासीन मलिक और अटल बिहारी वाजपेयी जी के फोटो मैंने दिखाए और बार बार जाकर प्रधानमंत्री हाउस में वो क्या कौन सी नीति ठहरा रहे थे, ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये झूठ है, ये बताएंगे नहीं। यूक्रेन के लोगों बच्चों को लाते वक्त इन्होंने फ्लाइट में हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, यहाँ पर गौरव भाटिया ये पूछ रहे हैं कि राजनीति में मर्यादा लांघने का काम आपकी पार्टी के नेताओं ने किया है, कभी चाय वाला, कभी नीच, कभी औकात बताना। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, मर्यादा का पालन करना नितांत आवश्यक है और राजनीतिक दल यदि मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो देश पूरी तरीके से अमर्यादित हो जाएगा। लेकिन बड़ी कठिनाई की बात यह है कि हमारे देश का जो शीर्ष स्तर है, जो शीर्ष में बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो इस तरीके के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक दो लोगों ने, कभी जिन लोगों ने कहना कुछ चाहते थे मगर भाषा की कठिनाई की वजह से कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर दिया जिसके लिए पार्टी ने भी उसको डिनाउंस किया। लेकिन मैं समझता हूं जैसे जिन्होंने चाय वाला कभी कहा, अब वो चाय वाला उनकी बी टीम के रूप में कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के ऊपर इस तरीके का लांछन नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस ने हमेशा वही सवाल पूछ रहे थे जिन्होंने ये सीमा लांघी है और राजनीतिक मर्यादा का भी पालन किया है। ठीक है, आप राजनीतिक मर्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये सवाल पूछ रहे थे जिन्होंने ये सीमा लांघी, और आपने खुद ये कहा कि वो कहना कुछ चाहते थे, कह कुछ और गए। तो आपने उन पर क्या एक्शन लिया, ये पूछ रहे थे। मैं मणिशंकर अय्यर जी की बात कर रहा हूँ, इसीलिए पार्टी ने उनको प्रताड़ित भी किया। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेताओं ने, जिन लोगों ने हमारी पार्टी के नेताओं के लिए बड़े अमर्यादित शब्दों का नहीं बल्कि घृणित शब्दों का उपयोग किया, उसके लिए उनको प्रताड़ित करने का जो है गौरव भाटिया जी में तो कोई दम ही नहीं है, उनको डिनाउंस करने का भी इनमें दम नहीं है। नहीं, मधुसूदन मिस्त्री पर आपने क्या एक्शन लिया, उनका सवाल ये था सर। जी, चाय वाला कहने वाले व्यक्ति को भी
श्री गुलाम नबी आजाद ने ये कहा, हम उनको भी अप्रूव नहीं करते, और मणिशंकर अय्यर को तो जो है पार्टी ने प्रताड़ित किया। वो ये पूछ रहे जबकि उनका मधुसूदन कहना, मिस्त्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया, ये सवाल है उनका। देखिए ये इनका घरेलू मामला है और उसमें उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है, उसके वो दो अर्थ निकाले गए हैं, अर्थ का अनर्थ बनाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है, ऐसा नहीं है। और चलिए आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हमारे हाथ की तो चाय नहीं पीता कोई, ऐसा कोई वाकया आपके जहन में है? उन्होंने ठीक कहा। उन्होंने कहा जिस समाज में और बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता है थी, जो जिस वर्ग से वो आते हैं, लोग नहीं पीते थे, वो भी एक समय था। कांग्रेस उस समय के खिलाफ लड़ी और उसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने छुआछूत विरोधी कानून बनाया। उन्होंने नेहरू जी ने पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया, नाउ अनटचेबिलिटी इज नो मोर। तो ये इतिहास की बातें हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपको तो कम से कम चाय वाला किसी ने कह दिया हो तो आप उसको सवाल बना रहे हैं, हमारे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता था, लेकिन इस लोकतंत्र ने हमको यहाँ तक पहुंचाया और एक सम्मानपूर्ण स्थिति दी है और संविधान प्रोटेक्ट करता है। उन्होंने एक अच्छे संदर्भ में कहा है, तो उसको ये 2022 में, लेकिन 2022 में ये जो भाजपा का हरीश रावत है, ये मदद नहीं कर रहा है। 2022 में अछूत हमारे तो हाथ की कोई चाय नहीं पीता था, ये क्यों बताना पड़ा? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे, अगर वो कॉन्टेक्स्ट है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाजपा और उनके पार्टी के प्रवक्तागण बार बार इसको चाय वाला कह रहे थे। उन्होंने कहा भाई कम से कम आप चाय वाले हैं, चाय वाले में कोई ऐसा दोष तो नहीं माना जाता था। हम तो ऐसी स्थितियों से आए हैं जिनके हाथ की कोई चाय नहीं पीता था।